बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदादर है और आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ रिएक्शंस इन लिक्विड BrF3 और हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQ है विच इज़ द एग्जांपल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है KOH। H2SO4 भी कर सकता है, हाइड्रोजन एसीटेट भी कर सकता है और बेंजीन भी कर सकते हैं। सेकेंड MCQ है विच इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट विच कैन प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट वो होते हैं विच कैन डोनेट प्रोटॉन, तो इसका आंसर है H2SO4। विच इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो प्रोटॉन लविंग सॉल्वेंट होते हैं, तो इसका आंसर है KOH। विच इज़ द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स। और इस एम्फोटेरिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो एट द सेम टाइम एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन एसीटेट HAC। 5 MCQ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट की 3 टाइप्स हैं, एसिडिक सॉल्वेंट्स, बेसिक सॉल्वेंट्स एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 6 MCQ है प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स इंक्लूड। इसकी टाइप्स जो हैं हम पहले ऊपर वाले MCQ में भी डिस्कस कर रहे हैं कि एसिडिक सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। 7 MCQ है एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट इज़। तो एसिडिक सॉल्वेंट इनमें से जो है वो है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी, अमोनिया भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल। 9 MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इधर डज नॉट टेक प्लेस कि कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में तो रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है, सॉल्वेशन रिएक्शन भी हो सकता है, इस तरह सोलवेलाइसिस रिएक्शन भी हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। इसमें पूछा हुआ है कि डज नॉट टेक प्लेस, कौन सा रिएक्शन नहीं होता, ये सारे रिएक्शन तो होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। 10 MCQ है इफ़ एन एसिड एंड बेस आर ब्रॉट टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद ईच अदर अ डैश इज फॉर्म। हम तुमको पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है और साथ उसके सॉल्वेंट रीजनरेट हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सॉल्ट। 11 MCQ है BrF3 इज डैश सॉल्वेंट। तो BrF3 जो है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी है और रिएक्टिव सॉल्वेंट भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ A एंड B। 12 MCQ है BrF3 इज यूज एज अ A एक्वस सॉल्वेंट, B नॉन एक्वस सॉल्वेंट, C विगरस फ्लोरिनेटिंग एजेंट और D बोथ B एंड C। तो ये एक्वस सॉल्वेंट तो नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ B एंड C। 13 MCQ है कलर ऑफ BrF3 इज। BrF3 का कलर है पेल येलो, ये पेल येलो लिक्विड होता है। और 14 MCQ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ BrF3 इज। BrF3 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 MCQ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ BrF3 इज। बॉइलिंग पॉइंट जो है BrF3 का वो 126 डिग्री सेंटीग्रेड है। 16 है लिक्विड रेंज ऑफ लिक्विड BrF3 इज। लिक्विड रेंज 9 to 126 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम देखते हैं तो जो गैप बनता है वो बनता है 117 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो इसकी जो लिक्विड रेंज है वो 117 डिग्री सेंटीग्रेड है। 17 हम देखते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड BrF3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो इसका आंसर है 2.22 CP यानी 2.22 सेंटीपोज। सेंटीपोज विस्कोसिटी का यूनिट होता है। 18 MCQ है डेंसिटी ऑफ BrF3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो 2.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 19 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ BrF3 इज। इसका आंसर है 8 × 10⁻³ पर ओम पर मीटर। 20 MCQ है वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ BrF3 इज। तो ये इसका आंसर है 79.7। 21 MCQ है डैश फ्लोरिनेट्स एवरीथिंग विच डिजॉल्व इन इट। तो BrF3 जो है वो जो भी चीज़ के अंदर डिजॉल्व हो सकती है इसको ये फ्लोरिनेट कर देता है, इसका आंसर आ जाएगा BrF3। 22 MCQ है डैश फ्लोराइड्स आर गुड कंडक्टर्स इन BrF3। तो अल्कली मेटल के फ्लोराइड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं BrF3 के अंदर। 23 MCQ है द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ BrF3 अकर एस।
तो इसका आंसर है 2BrF3 विल मेक BrF2 पॉजिटिव प्लस BrF4 नेगेटिव। तो इसमें जो BrF2 पॉजिटिव है वो एक्ट करेगा एसिड और BrF4 नेगेटिव एक्ट करेगा एज अ बेस। 24 MCQ फ्लोराइड salts dissolve readily in BrF3 forming tetrabromate as। जो फ्लोरीन सॉल्ट है वो BrF3 में डिजोल्व होता है और बना देता है टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। तो इसकी इक्वेशन पूछ रहे हैं हमसे, तो इसका आंसर है ए KF प्लस BrF3 इट विल मेक KBrF4। जो KBrF4 है ये है पोटाशियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। 25 MCQ है BrF3 इज। BrF3 हेलोजन है? नहीं, तो दो हेलोजन है इसमें, ब्रोमीन भी हेलोजन है, फ्लोरीन भी हेलोजन है। नोबल गैस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटर हेलोजन है? हम इसे इंटर हेलोजन कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दो हेलोजन पाए जाते हैं ना, ब्रोमीन भी और फ्लोरीन भी। अल्कली भी नहीं है ये। 26 MCQ है एम्फोटेरिक मीन्स। एम्फोटेरिक होता है जो एट द सेम टाइम एसिड और बेस के तौर पर एक्ट कर सके। 27 MCQ है विच इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक एसिड विच इज़ ऑफ कंपेरेबल स्ट्रेंथ टू वाटर कैन बी टाइट्रेटेड ईजिली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम ऑर्गेनिक एसिड को ईजिली टाइट्रेट कर सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ कंपेरेबल टू वाटर हो। 28 MCQ है when alkali and alkaline metals fluorides and Lewis acids are dissolved in BrF3 they readily dissolve in it to give a number of। इसका आंसर आ जाएगा अडक्ट्स। जब अल्कली या अल्कलाइन मेटल फ्लोराइड्स या लीविस एसिड जब BrF3 में डिज़ोल्व होते हैं तो ये रिडली डिज़ोल्व होते हैं, यानी तेज़ी से डिज़ोल्व होते हैं और हमें काफ़ी तादाद में एडक्ट्स दे देते हैं, यानी एडिशन प्रोडक्ट्स दे देते हैं। 29 MCQ है when alkali and alkaline metal fluorides and Lewis acids are dissolved in BrF3 they readily dissolve in it to give a number of products this is called। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये सॉल्वेशन की डेफिनेशन है। 13 MCQ है which compound is in titration are carried out by non aqueous solvent। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑर्गेनिक एसिड भी और ऑर्गेनिक बेसिस भी, हम दोनों की टाइट्रेशन कर सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बोथ ए एंड बी। 31 MCQ द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ पोटाशियम फ्लोराइड विद BrF3 इज। पोटाशियम फ्लोराइड का जो प्रोडक्ट बनेगा वो KF.BrF3 होगा, ना कि KF2.BrF3, KF.BrF4, KF.BrF2, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका जो एडक्ट होगा वो होगा KF.BrF3। 32 MCQ दैट द कंपाउंड हैविंग BrF2 पॉजिटिव विल एक्ट एज अ। ऑटोआयनाइजेशन के बाद दो चीज़ें बनती हैं ना, BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4 नेगेटिव, BrF4 नेगेटिव। तो जो BrF2 है इसमें से वो एक्ट करेगा एज एसिड। 33 MCQ द कंपाउंड हैविंग BrF4 नेगेटिव विल एक्ट एज। तो BrF2 जब एसिड के तौर पे एक्ट करेगा तो BrF4 नेगेटिव है वो बेस के तौर पर एक्ट करेगा। 34 MCQ लिक्विड BrF3 प्रोवाइड अ कंसिडरेबल यूज ऑफ इट इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स। ट्रांजिशन मेटल के फ्लोराइड को बनाने के लिए जो लिक्विड BrF3 है उसका यूज़ हम करते हैं। 35 MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्युबल लाइटिक रिएक्शन इन लिक्विड BrF3। ए है BrF3 प्लस KNO3 इट विल मेक KBrF2 प्लस NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस BrF4 नेगेटिव। बी है KF.BrF3, सी है K प्लस BrF3 इट विल मेक KBrF4 और डी है 2KF इट विल मेक KBrF4। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। जो बी है वो तो एक अडक्ट बना हुआ है तो वो इसका आंसर नहीं आएगा, और इसी तरह बी, सी और डी भी नहीं, इसका आंसर नहीं है। 36 MCQ है ऑक्सीजन कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन।
तो एक जो रिएक्शन होता है लिक्विड BrF3 में, वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन लिक्विड BrF3। ठीक है, तो 37 MCQ है, द मेटल ऑक्साइड रिलीज ऑक्सीजन डैश इन BrF3 विच इज़ देन कलेक्टेड बाय गैस मीटर्स। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो ऑक्सीजन को क्वांटिटेटिवली BrF3 में रिलीज़ करते हैं, जो के बाद में हम इनको गैस मीटर के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं। 38 MCQ है, BrF3 इज़ द फार्मूला ऑफ। BrF3 किसका फार्मूला है? बोरोमीन ट्राईफ्लोराइड का फार्मूला है, ना कि ये ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड का है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का है, ये इनमें से किसी का भी नहीं है, ये ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड का फार्मूला है। 39 MCQ है, BaF2 फॉर्म अ डक्ट विद BrF3S। BaF2 जो है वो एडक्ट कैसे बनाएगा BrF3 के जरिए? BaF2 डॉट टू BrF3, KF डॉट BrF3 ये तो KF बनाएगा, SnF4 डॉट BrF3 ये बनाएगा SnF4। 40 MCQs है, SN डॉट F4 फॉर्म SnF4 फॉर्म अडक्ट विद BrF3S। ए है KF डॉट BrF3 नो, बी है BaF डॉट टू BrF3 नो, सी है SnF4 डॉट टू BrF3। तो इसका करेक्ट आंसर है SnF4 डॉट टू BrF3, जो इसकी ये जो प्रोडक्ट बना है सोल्वेशन हुई है, यानी BrF3 में SnF4 की। 41 MCQ से कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ BrF3 आर यूज्ड इन। जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है वो BrF3 के वो यूज़ हम करते हैं प्रेपरेशन ऑफ AuF3 के लिए भी, प्रेपरेशन ऑफ K इंटू RuF4 F6 इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ A एंड B। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ A एंड B। 42 MCQ है, हाउ पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो यूथिनेट 4 इज प्रिपेयर्ड इन द कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ BrF3। पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो यूथिनेट 4 को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ BrF3 में? तो इसके लिए इक्वेशन जो है वो है Ru रूथिनेट प्लस KCl, इट विल मेक KRuF6। तो 43 MCQ है, इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इन सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड इज। तो इसका जो इक्वेशन है वो है SiO2 प्लस 2 BrF3, इट विल मेक SiF6 प्लस Br2 प्लस O। 44 MCQ है, इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इन U2F4 U2O5 इज। इसका आंसर आ जाएगा U2O5 प्लस 2 BrF3, इट विल मेक 2UBrF2 प्लस OF2 प्लस O2। जो नीचे वाली इक्वेशन है U2O5 प्लस 2 BrF3, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनी है वो बैलेंस नहीं है, यानी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और जो C है वो है 3Ru प्लस KCl, इट विल मेक KRuF6। तो ये तो हमने हेक्सा फ्लोरो रूथिनेट 4 की प्रिपरेशन जो पढ़ी थी, ये उसकी इक्वेशन है, और 3 भी नहीं आना साथ उसके लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है A U2O5 प्लस 2 BrF3, इट विल मेक 2UBrF2 प्लस OF2 प्लस 2O2। 45 MCQ है, रिडॉक्स रिएक्शन आर। रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं होते, तो ये होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। 46 MCQ है, एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड। रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल कंबशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। 47 MCQ है, सोलवेंट मॉलिक्यूल ब्रेक इन। सोल्वोलाइसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं सोल्वोलाइसिस रिएक्शन में। और जो 48 MCQ है वो है कि आयनाइजेशन डज नॉट अकर इन, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते, वो सोल्वेशन में होते हैं। सोल्वेशन में तो अडक्ट बन जाता है ना, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते।
और सोल्यूट के साथ एक डक्ट बना लेते हैं। 49 MCQ है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrF3 इज, BrF3 की हाइब्रिडाइजेशन है ट्राइगोनल प्लेनर। 50 MCQ है द इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विद सोल्यूट मॉलिक्यूल मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन है वो कौन सी टाइप्स का हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। थैंक यू सो मच।